नमस्कार। स्वागत है आप सबका एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। हम फिर से एक बार जुड़ गए हैं सुनील वशिष्ठ सर के साथ। आज हम फिर बात करेंगे इनसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तो सर बताइए, भाग्य और बृहस्पति का क्या कनेक्शन है? दीपिका जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा एक आम आदमी भाग्य को क्या समझता है। भाग्य का मायने वो समझता है स्मूथनेस इन लाइफ। कोई काम करने जाए, वो काम आसानी से बन जाए, कम मेहनत का परिणाम ज्यादा अच्छे आ जाए। अगर हार्डवर्क करके किसी को कोई मिलता है कोई चीज, तो प्रकृति का नियम है कि उसे कुछ ना कुछ मिलेगा जो मेहनत करेगा। वो भाग्य नहीं है। भाग्य है कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड मिल जाए। व्यक्ति 100 रुपए का काम करे और 110 रुपए मिल जाए, वो कहेगा हाँ, आज लकी डे है, 100 रुपए की बात हुई थी, बॉस ने 110 दिया है। यानी कि अर्निंग्स के अंदर स्मूथनेस हो, कैरियर में स्टेबिलिटी हो, फैमिली में हैप्पीनेस हो, इसे आम आदमी लक मानता है, भाग्य मानता है। अगर हम जन्म पत्रिका में देखें तो कुंडली का नवा भाव ऐसा है, 9th हाउस, जो हमें बताता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है। भाग्य में दो ही चीजें जुड़ी हुई होती हैं, एक हमारी मेटेरियलिस्टिक लाइफ और दूसरा हमारा रिलेशनशिप अपने परिवारजनों से, अपने मित्रजनों से। और जब भी व्यक्ति को अपने परिवार के लोग, परिवार के सदस्य अच्छे मिलते हैं, जिनसे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो दीपिका ये भी एक भाग्य माना जाता है। कहते हैं अच्छे माता पिता, अच्छा जीवन साथी, अच्छी संतान, अच्छा मित्र, अच्छा सलाहकार इंसान को भाग्य से मिलता है। अगर जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छे भाग्य की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ये सभी चीजें इंसान को अच्छे लेवल पे मिलेंगी, उम्दा मिलेंगी, कमजोर नहीं मिलेंगी। जिन लोगों का भाग्य अच्छा नहीं होता, उनके जीवन में इन ये सभी चीजें कमियों के साथ मिलती हैं, और वो कमियां हमें जीवन में ऊपर बढ़ने में, आगे बढ़ने में बड़ी समस्या पैदा कर देती हैं। व्यक्ति राइज नहीं कर पाता ढंग से। नवम भाव इंसान के उच्च स्थिति में पहुंचने की बात को भी करता है कि भाग्यशाली व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ वो पा जाता है जिसकी कल्पना उसने नहीं की होती। अब नवम भाव का स्वामी ग्रह से डिसाइड होता है कि ये उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे ज्योतिष में कहावत मशहूर है, अगर आप किसी का हित चाहते हो, यानी आप अपने क्लाइंट का, अपने मित्र का अगर हित चाहते हो, तो ज्योतिषाचार्य का प्रथम कर्तव्य है कि उसके भाग्य को सुधारा जाए। अगर उसके भाग्य के अंदर सुधार पैदा कर दिया जाए, तो और लाइफ में उसको बाकी चीजें तो आराम से भाग्य दे ही देगा। इंसान को चाहिए क्या इस जीवन में? अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा रुतबा चाहिए, अच्छी संतान चाहिए। यही जीवन है। और जीवन में कम से कम स्ट्रगल होना चाहिए। तो जीवन में, लाइफ में स्मूथनेस क्रिएट होती है नवम भाव से, और नेचुरल रूप से, या हम कहें काल पुरुष की कुंडली में। काल पुरुष की कुंडली का तात्पर्य यही होता है कि मेष लगन की कुंडली, उसमें भाग्य का मालिक बृहस्पति है। एक प्रकार से लाल किताब के कंसेप्ट को अगर हम माने, तो
तो लाल किताब कहती है हम सभी लोग इस संसार में जितने भी लोग आए सभी मेष लगन के, अच्छा। उनकी कुंडली को चाहे वो किसी भी लगन में पैदा हुए हों, अगर मान लीजिए आप कन्या लगन में पैदा हुए या आप तुला लगन में पैदा हुए हैं, तो हम्म। आपको भी लाल किताब की कुंडली के हिसाब से हम मेष लगन का बनाते। तो मेष लगन का अच्छा। बनाने मात्र से हम्म। आपका भी भाग्य का मालिक बृहस्पति हो गया और जी। मेरा भाग्य का मालिक भी बृहस्पति हो गया। अगर हम वैदिक ज्योतिष के आईने से देखें तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली के 12 भाव में से हम्म। 11 भाव पर अपना असर रखता है। यानी कि 12 भाव हैं और 11 भाव को कंट्रोल करने की पावर बृहस्पति के पास है। अच्छा। तो आप सोचिए कितना शक्तिशाली हो गया ये, इसको बिल्कुल। कितनी पावर्स मिली हुई है बृहस्पति को। इसीलिए ज्योतिषाचार्य को चाहिए जब भी कोई व्यक्ति आए भाग्य को चेक करने के लिए उसे सर्वप्रथम बृहस्पति को चेक करना चाहिए कि बिल्कुल। बृहस्पति जिस व्यक्ति की कुंडली में जितना उम्दा होगा, उम्दा मीन्स बढ़िया होगा, हम्म। उतना ही व्यक्ति भाग्यशाली है, चाहे वो किसी भी लगन में पैदा क्यों ना हुआ हो। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से भाग्य का मालिक है, साथ में धन का मालिक भी है, संतान का मालिक भी, लाभ का मालिक भी है और जीवन में अध्यात्म का मालिक भी यही है, धर्म कर्म का मालिक है, ज्ञान का मालिक है। उससे जीवन में टीचर्स कैसे मिलेंगे, उसे मेंटोर कैसे मिलेंगे, उसे सलाहकार कैसे मिलेंगे, ये भी बृहस्पति पे ही डिपेंड करता है। समस्या ये होती है जिन लोगों की भी जन्म पत्रिका में हम्म। अगर बृहस्पति किसी कारण से भी कमजोर हो जाए, पाप प्रभाव में चला जाए, नीच राशि में चला जाए, तो पहली बात तो उसे अच्छा सलाहकार मिलते नहीं। और दीपिका अगर कभी जीवन में अच्छा सलाहकार मिल जाए तो वो उसकी मानेगा नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के साथ। अब देखो धन, संतान, अच्छा भाग्य, लाभ और जीवन में रिश्ते नाते, परिवार का सुख, सब कुछ तो बृहस्पति के आशीर्वाद पे टिका हुआ है। और अगर कुंडली में बृहस्पति किसी भी रूप से पीड़ित है, बृहस्पति कैसे पीड़ित होता है ये मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति केतु के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति शुक्र के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति बुध के साथ बैठा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा एक और तरीका है बृहस्पति को देखने का। बृहस्पति यदि छठे भाव में बैठ जाए, बृहस्पति आठवें भाव में बैठ जाए, बृहस्पति 12वें भाव में बैठ जाए, 12वें में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत, मैं पूरा तो नहीं कहूंगा, पर छठे और आठवें में वो गड़बड़ा जाता है, अपने कारकत्व को लॉस कर बैठता है। तीसरा तरीका क्या है, अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव में अगर तीन ग्रह राहु, हम्म। बुध और शुक्र, इन तीन ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अगर दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें, 12वें में अगर आ गया तो समझो उसका बृहस्पति कमजोर है। और अगर वो कुंडली किसी लड़की की है तो थोड़ी स्थिति चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि लड़की के जीवन में जो उसका जीवन साथी आएगा वो भी गुरु डिसाइड करेगा, क्योंकि जीवन साथी मिलना भी भाग्य का ही मामला है, ये बुद्धि का मामला नहीं है। इसलिए अक्सर कई बार लोग कहते हैं हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है या मैंने उसे पसंद कर लिया है, मैंने बहुत सोच लिया, मैंने बहुत समझ लिया है और मैंने पूरा दिमाग लगा लिया है। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं ये बुद्धि का विषय नहीं है,
ये भाग्य का विषय है। अगर आपका भाग्य उत्तम है तो आपको जीवन साथी उत्तम मिलेगा ही मिलेगा। या टेक्निकली कहूं कि अगर बृहस्पति उत्तम है लड़की का तो उसको पति बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अब फिर प्रश्न उठ जाता है एक लड़की के दिमाग में कि वे अच्छे पति को मैं कैसे समझूं। आपने कह दिया बृहस्पति अच्छा, तो पति अच्छा, तो अच्छा पति का मायने क्या मैं मानूं कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखूं मैं अपने। कि अगर मान लो किसी लड़की की कुंडली देखी और हमने कहा कि बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपका उम्दा बृहस्पति है, तो वो क्या उम्मीद कर सकते। उसका पति जो मिलेगा अच्छे चरित्र का मिलेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अच्छा धन कमाने वाला मिलेगा, संस्कारी मिलेगा। तीसरा चीज, खाने पीने में किसी प्रकार का ऐप नहीं होगा, कोई एडिक्शन नहीं होगा उसका, हेल्थ कॉन्शियस होगा, रेस्पेक्ट करने वाला होगा, समाज में सोसाइटी में उसका मान सम्मान, ऐसा पति उसे मिलेगा और जीवन में वो तरक्की पे तरक्की करता मिलेगा। अब ये और बता दूं लड़कों के लिए, अगर वो चाहते हैं कि जीवन में शादी के बाद उनका भाग्य उदय हो जाए तो ऐसी लड़की को भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी लड़की मिले कि जिसका बृहस्पति अच्छा हो। और जिसका खराब है वो कहाँ जाएगा फिर? उसको उसे कोई उपाय करना होगा। तो आप ये देखिए, अगर उसको अच्छे बृहस्पति वाली लड़की मिल जाती है उस लड़के को, तो जैसे ही उसका विवाह होगा दीपिका, विवाह के बाद वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की उन्नति करता चला जाएगा। और अगर ऐसी लड़की से विवाह हो जाए जिसका बृहस्पति कमजोर है, और उन्हें बेचारों को मालूम भी नहीं है कि उनका कमजोर है, कि भाई मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम। हर आदमी थोड़ी ना ज्योतिषी के पास जा रहा है या अपना जी जन्म बिल्कुल। पत्रिका का विश्लेषण करा रहा है, और जरूरी थोड़ी कि उनको एक अच्छा ज्योतिषाचार्य मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। और उससे भी बड़ी बात, जरूरी थोड़ी है वो उसकी बात मान रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो उन्हें विवाह से कम 3 वर्ष पूर्व से ही बृहस्पति के उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। बृहस्पति एक स्त्री के लिए जहां पति सुख में सहायता देता है, घर गृहस्थी के सुख में सहायता देता है, वहीं पर उस महिला के भाग्य को बढ़ाने वाला भी है। और आगे चल करके उत्तम कोटि की संतान का कारक भी बृहस्पति ही है। यानी कि उस महिला को जो भी संतान पैदा होगी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन चार्ट, आप ये मान के चलो वो संतान भी बहुत अच्छी होगी। जैसे पति संस्कारी था, पति आज्ञाकारी था, उसी प्रकार से संतान भी उसकी अच्छी चरित्र की, अच्छे गुणों वाली, अच्छी शिक्षा वाली, और उसका काम मानने वाली, उसका सम्मान करने वाली हो। तो बृहस्पति और भाग्य आपस में गुथे हुए हैं। इनको अलग करके देखना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है ज्योतिष के आईने से। क्योंकि बृहस्पति, अगर हम नवम भाव को साइड में भी रख दें, अगर केवल और केवल किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति को देखें, बृहस्पति जैसा होगा वैसा ही उसका भाग्य होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहता है या भाग्य को सुधारना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपने बृहस्पति का ट्रीटमेंट करे। ट्रीटमेंट मीन्स जो भी शास्त्र सम्मत उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को रिलीजियसली फॉलो करे, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करे, तो उसके जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें उसे भगवान पे छोड़नी होंगी। अगर सपोज करो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, वहां से प्रश्न उठेगा, कोई कहेगा गुरुजी मेरा बृहस्पति नीच राशि में बैठा है, कोई कहेगा जी मेरा बृहस्पति राहु के साथ बैठा है, कोई कहेगा केतु के साथ बैठा है, कोई कहेगा अस्त बैठा, अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया सूर्य के साथ, कोई कहेगा 6 8 12 में चला गया, जी मैं क्या करूं। और जो लक्षण आप बता रहे हो वो सारे मैच कर रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति, यहाँ पे एक चीज और जोड़ दूं, बृहस्पति जब भी पीड़ित होगा उन्हें डाइजेशन से संबंधित इश्यूज होते हैं।
बहुत अर्ली एज में उनका फैटी लीवर हो जाता है, बहुत अर्ली एज में उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, उनकी एनर्जी अचानक से ड्रेन हो जाती है, उनका अचानक से काम करने का मन नहीं करता, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, उनको इमोशनल फटीग्स बहुत होता है। आप पूछे लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक ये है क्योंकि बृहस्पति कफ कारक होता है और कफ का संबंध हमारे इमोशन से। जैसे ही उनको इमोशनली कोई हर्ट फील करेंगे, वो मूड स्विंग्स कर जाएगा, उसका काम करने का मन नहीं करेगा, उसका सीधा असर उसके कैरियर पे, उसके काम पे, डेली रूटीन लाइफ पे आ जाएगा। तो बृहस्पति का बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। इसके लिए उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी है कि उनके जीवन में कोई मेंटोर आए, अच्छा टीचर, अच्छा गाइड आए, कोई उन्हें गुरु मिले और उस पर वो थोड़ा विश्वास करे। कुछ चीजें मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि किन चीजों का पालन करें तो उनका ऑटोमेटिक बृहस्पति थोड़ा थोड़ा सुधरने लग जाता है। जो लोग ज्ञान में रत हैं, यानी चाहते हैं जीवन में शुद्ध ज्ञान आए, ये ध्यान रखना, ज्ञान कई प्रकार का है। बम बनाने का भी एक ज्ञान है, किसी को गोली मारने का भी ज्ञान है, किसी को जहर मिला करके खिला देना ये भी ज्ञान है। जहर बिल्कुल। की नॉलेज हर एक को नहीं होती। शुद्ध ज्ञान, मानवता के हित का ज्ञान, उन्हें प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरे जीवन में आए, मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो ऐसा ज्ञान दे जो इस जीवन में तो मैं कैसे जीवन को जीऊं इसका पता चले, मरने के बाद भी मुझे सदगति प्राप्त हो, मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मेरा अगला जन्म सुधरे। और अगर अच्छी बात है कि हम इस जीवन मरण के चक्कर से ही छुटकारा पा जाएं बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट है। पर अगर इतना भी ना हो तो कम से कम हमारे बैड कर्मास का भुगतान हम इसी जन्म में कर दें और नेक्स्ट जन्म हमारा वो राज योगी का जन्म हो, सहज योगी का जन्म हो, ज्ञान योगी का जन्म हो, भक्ति का जन्म हो हमारा। तो ऐसी प्रार्थना। खान पान के में शुद्धता, नॉनवेज, ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सभी चीजें खान पान के अंदर हमारे बृहस्पति को खराब करने वाली होती है। तो खान पान में शुद्ध चीजें, शुद्ध खान पान जिसमें जंक फूड अलाउड नहीं है, आ, किसी भी प्रकार का बर्गर है, पिज्जा है, कोई भी सड़ा हुआ भोजन, बड़े लंबे पैकेट वाले भोजन, कोई नकली टाइप के जूसेस, ये सब बृहस्पति को खराब करने वाले होते हैं। अच्छा। और ये सब भोजन शरीर के अंदर जाने के बाद हमें उत्तम कोटि के ज्ञान से दूर लेकर के जाते हैं। देखो कमाल की बात, अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट पर कंट्रोल करता है, खान पान में कंट्रोल करता है, तो ऑटोमेटिक उसका चित्त की उसकी दशा जो होगी उसको उत्तम ज्ञान की तरफ लेकर के जाती बिल्कुल। है। ऑटोमेटिक उसे प्रेरणा मिलेगी कि उसे क्या पढ़ना है, गीता पढ़नी है, समझनी है, किसी गुरु के सानिध्य में जाना है, कोई गुरु कह रहा है उसको लाइफ में चेंजेस लेकर के आने हैं, ये सब डाइट से पता चलेगा। तो कहते हैं अच्छी डाइट, शुद्ध डाइट, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अन्न का बहुत बड़ा संबंध हमारे बृहस्पति से, इसलिए बृहस्पति को खान पान का ग्रह भी कहते हैं कि अगर जिसका बृहस्पति पीड़ित होगा उसका मन जंक फूड की तरफ जाएगा, जी। चटपटी खानों की तरफ जाएगा। ये तो सब खाते हैं सर, आजकल तो 90% लोग खा रहे हैं। इसी इसीलिए मैरिजेस बिगड़ रही हैं दीपिका, इसलिए लोगों में अनसेटिस्फेक्शन है संतान को लेकर के। जी। बाहर की बनी हुई दूसरों के हाथों की चीजें खुद बनाइए, खुद खाइए, बेस्ट अपने फैमिली में बनाइए, फैमिली में खाइए, कुछ भी बनाइए, सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुद्ध खान पान के अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है व्यवहारिक पक्ष, कि हम व्यवहार में क्या, तो ज्ञान की बात बोलनी है, किसी के जीवन के उत्थान की बात बोलनी है, किसी का जीवन में अच्छे संस्कार आए वो बात बोलनी है,
वो बात तो अर्थात हमें किसी को ऐसी बातें नहीं सिखानी जिससे वो बिगड़ जाए। बिगड़ जाए, हाँ, खराब बातें नहीं बताना। खराब बातें नहीं बिगा कहनी कि भाई ये कर लो वो कर लो, हाँ, या गलत सलाह नहीं देनी। शराब पीने से कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई यार थोड़ा बहुत तो चलनी चाहिए, नहीं लाइफ में जीवन खराब हो जाता है, ये एंजॉय करना करना चाहिए, चाहिए। एंजॉय करना चाहिए। तो वो ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए, उन्हें सदमार्ग पे चलने का ज्ञान ही देना चाहिए। चाहे आपका दुश्मन ही आपके सामने क्यों ना बैठा हो, उसे गलत सलाह नहीं देनी नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है। कुछ बाकी हमारी रेमेडीज हैं, जिसमें कि हमारे ज्योतिष में है कि गुरु धारण करें, गुरु मंत्र धारण करें, गुरु मंत्र प्राप्त करें, और गुरु मंत्र का सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के समय गुरु मंत्र का जाप, आप गुरु करें। का ध्यान, गुरु का ध्यान करना, गुरु को साधना। अगर कोई व्यक्ति ये सब करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में ज्ञान का प्रवेश होता है और उसका मान सम्मान मिलता है, उसको अपनी संतान से संबंधित भी कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। रतन धारण करना चाहते हैं तो पीला पुखराज धारण करें, गोल्ड में, इंडेक्स फिंगर में। बट जब भी रतन धारण करें तो मैं ये कहूंगा कि किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, अच्छे दैवज्ञ से मिलके ही निष्कर्ष निकालें, अन्यथा ठीक ये गलती भी हो सकती है कई बार। तो इसमें मैं ठीक। यहाँ पे पहले क्लियर कर रहा हूँ। डेली माथे पर केसर का तिलक लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो दूध में डाल के केसर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे गुरु जो है सोना, उसकी, दीपिका, सोना जरूर शरीर पे धारण करें। जिसका आजकल बृहस्पति। लड़कियां बहुत बड़ी, मैं देखता हूँ कि गलती खा रही हैं। चाहे उनको एक छल्ला पहनना चाहिए सोने का, अगर हम्म, वो, चलो आजकल बड़ा छीना झपटी चोरी जमाना है, हम्म, आप देखते हैं दिल्ली एनसीआर में कई बार घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में वो कम से कम उंगली में जरूर सोना धारण करें, या कानों में इस तरीके का गोल्ड धारण करें कि जिसको खींचा ना जा सके जल्दी सी। छोटे तो टॉप्स पहन लें। छोटे जो भी है पहने। सोना हम्म, धारण करना बृहस्पति का इलाज है। अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी लड़की विदा होती है तो गरीब से गरीब माँ भी अपनी लड़की को सोना दे के विदा करती है। होती है। शादी में लड़की को सोना देने का मतलब ये कि हम एक प्रकार से बृहस्पति का उपाय करके भेजें। ओके। कभी भी लड़की को, जिसने शादी, जिसको मतलब शादी योग्य हो गई है और वो जीवन साथी चाहती है, और भविष्य में मतलब अभी माँ बाप ढूंढना शुरू कर दिया है उसके लिए जीवन साथी, उन्हें आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट से बचना चाहिए। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी राहु का काम करती हैं, और राहु बृहस्पति का दुश्मन है। तो कोशिश करें कि जुपिटर को एनहांस करना है हमने, अर्थात जुपिटर की चीजों को अपने जीवन में लेकर के आना है। फिर एक और है, जो धार्मिक स्थान होते हैं, जो मंदिर हैं हमारे, शिवालय हैं, शिवालय विशेष करके शिवालय, यहाँ पर जाना, भगवान के दर्शन करना, मत्था टिकाना, ये वो स्थान है जो बृहस्पति के स्थान है। यहाँ पर बृहस्पति की ऊर्जा होती है मंदिरों में, और जितना पुराना मंदिर होगा उसमें उतनी बृहस्पति की एनर्जी ज्यादा होगी। कौन सा मंदिर? जिन मंदिरों में देवी देवताओं को बिल्कुल इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, कि अभी देवता सो रहे हैं, अभी जाग रहे हैं, अभी उनका भोजन का वक्त हो गया, भोग लगा रहा है, अब शयन आरती हो रही है, उनका बिल्कुल वैसी ट्रीटमेंट है जैसे कि एक जीवित इंसान का है। तो वो जागृत मंदिर कहलाते हैं। प्राण वहां की प्रतिष्ठा ऊर्जा, वाले मंदिर जो। वहां की ऊर्जा बृहस्पति की अथाह ऊर्जा होती है। इसके अलावा जो लोग पीला पुखराज नहीं पहन सकते, वो पीला सुनहला पहन सकते हैं, सुनहला रतन पहन सकते हैं, सुनहला की माला पहन सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके बृहस्पति को एनहांस करने में फायदा देती हैं। फिर भी मैं कहूंगा, आप में ज्योतिषाचार्य से बात करके कि उनका जुपिटर कहाँ बैठा है, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द जुपिटर हमें निर्णय करना होता है।
कि बृहस्पति के और कौन से उपाय एड ऑन किए जा सकते हैं। बहुत सारे उपाय हमारे बृहस्पति के बनते हैं। पीपल की सेवा करना, पीपल के पेड़ लगाना भी बृहस्पति का अच्छा उपाय है। तो ये सभी चीजें बृहस्पति के उपाय में शामिल है। ब्राह्मणों का सम्मान करना, वो ब्राह्मण जो पाठ पूजा वाला है, संस्कारी है, ज्ञानी है, उसका सम्मान करना, विद्वान जनों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, इससे हमारा गुरु ग्रह सुधरता है। क्रोध नहीं करना। क्रोध अगर आता है तो सबसे पहले उसका शमन करो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जिससे हमारा क्रोध तिरोहित हो जाए, अर्थात चला जाए। क्योंकि अज्ञानता के कारण ही इंसान को क्रोध आता है। जीवन में स्ट्रगल पैदा होता है। अज्ञानता के कारण ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान इंसान नहीं कर पाता, और क्रोध भी अज्ञानता का ही एक कारण है। और अज्ञानता का दुश्मन है बृहस्पति। अगर आपके जीवन में बृहस्पति का प्रवेश हो गया, गुरु का प्रवेश हो गया, तो अज्ञानता चली जाएगी। क्योंकि गुरु का तात्पर्य ही है, गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु रू, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला तत्व, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली शक्ति का नाम ही गुरु है। और जब Yes. आपके जीवन में से अंधकार समाप्त होता है तो तरह तरह की समस्याएं समाप्त होती हैं। आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दोष जो है स्वतः ही समाप्त होने लग जाते हैं। तो भाग्य और कर्म, भाग्य और बृहस्पति आपस में जुड़े बहुत हुए। गहराई से जुड़े हुए हैं। सर, आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों के बहुत सारी जो क्वेरीज हैं उनका उनको सोल्यूशन मिल गया है, और रेमेडीज आपने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बताई दी हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ऐसे ही किसी और विषय पे चर्चा हाँ, करेंगे।